नेक्स्ट टॉपिक आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, कि बिज़नेस की भी एक्टिविटीज़ हैं जो कि कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब बिज़नेस क्या चीज़ है? बिज़नेस इज़ नॉट ओनली द प्रोडक्शन, इट ऑल्सो इंक्लूडेड दैट एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू चेंज द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द कंजम्पशन। मीन्स प्रोडक्शन प्लेस से कंजम्पशन प्लेस तक गुड्स को लेके आना, दैट ऑल एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन द बिजनेस। इट मीन्स बिजनेस इज द सम टोटल ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री और कॉमर्स को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? बिजनेस एक्टिविटीज़ के दो पार्ट हैं, फर्स्ट वन इज़ इंडस्ट्री एंड सेकेंड वन इज़ कॉमर्स। कॉमर्स में आ जाता है आपका ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब इंडस्ट्री जो है वो आपको पता ही है, इट मीन्स क्या है कि जो ऐसा प्लेस जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, दैट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्री। इट मीन्स इन अदर वर्ड्स वी कैन से द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इज़ कॉल्ड द इंडस्ट्री। मीन्स प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इज़ कॉल्ड द इंडस्ट्री। और जो कॉमर्स में ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड का मतलब, ट्रेड का मतलब क्या है? ट्रेडिंग मीन्स सेल परचेज, सेलिंग और परचेजिंग। और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है? जो ट्रेड में हेल्प करती हैं, सेल परचेज में हेल्प करती हैं, वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारी सपोर्टर एक्टिविटीज़ दैट आर कॉल्ड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड एंड बोथ दीज एक्टिविटी आर द पार्ट ऑफ कॉमर्स। अब इंडस्ट्री में जो है 3 टाइप्स ऑफ गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन द इंडस्ट्री। 3 टाइप की गुड्स जो है मैन्युफैक्चर की जाती हैं इंडस्ट्री में। फर्स्ट वन आपका है प्रोड्यूसर्स और कैपिटल गुड्स। प्रोड्यूसर्स और कैपिटल गुड्स क्या होती हैं? दोज थिंग्स विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन बाय अदर इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स। मीन्स वो सारी गुड्स जो कि प्रोडक्शन में यूज़ होती हैं उनको कैपिटल गुड्स बोला जाता है। जैसे अब मशीनरी है, प्लांट है, इम्प्लीमेंट्स हैं, ये सब जो हैं अदर गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इनके लिए भी तो कोई फैक्ट्रीज होती हैं, कोई प्रोडक्शन होती है जो कि इन मशीनरीज को तैयार करते हैं, उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स, जिसमें आपका बहुत सारा पैसा लगा होता है। लाइक आपका कोई काम ऐसा है, सपोज़ करो आपकी बुटीक है, ठीक है, बुटीक में आपको क्या चाहिए? मशीनरी चाहिए। अब मशीन्स जो हैं वो तो आपके लिए है कंज्यूमर गुड्स। क्या हैं वो? आपके लिए कंज्यूमर गुड्स, जिसको आप कंजम्पशन में लेके आ रहे हो। और जो आपकी मशीनरीज़ को प्रोडक्शन कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो आपकी जो है प्रोड्यूसर गुड्स कहलाती हैं। तो कंज्यूमर गुड्स क्या हैं? विच आर डायरेक्टली पुट टू यूज, जिसको हम डायरेक्टली यूज़ में लेकर आते हैं, दैट आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स, लाइक ब्रेड, क्लॉथ, मेडिसिन एट्सेट्रा। इंटरमीडिएट गुड्स क्या हैं? इंटरमीडिएट गुड्स ऐसी गुड्स जो कि दूसरी इंडस्ट्रीज़ को गुड्स प्रोवाइड करते हैं। मतलब वो जो है आम कंज्यूमर के लिए जो एट लास्ट कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस नहीं करती वो गुड्स, वो अदर इंडस्ट्री के लिए गुड्स उनकी नीड्स पूरा करती हैं। सच गुड्स आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, रबर, एल्यूमिनियम। मीन्स प्लास्टिक, रबर, एल्यूमिनियम को डायरेक्टली वी कांट यूज़ इट, वी विल यूज़ इट व्हेन देयर फॉर्म इज चेंज। लाइक प्लास्टिक से प्लास्टिक का मटेरियल जिसको हम डायरेक्टली घर में यूज़ करते हैं, रबर से रबर का मटेरियल, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम के यूटेंसिल एक्सेट्रा। ओके, अब टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ को आप एक डायग्राम से समझ सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्रीज, जिसको सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं। अब प्राइमरी इंडस्ट्री का आप डिटेल में यहाँ से रीड आउट करेंगे, आपको थोड़ा सा इससे यहाँ से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। प्राइमरी इंडस्ट्री में जेनेटिक इंडस्ट्री आ जाती है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आ जाती है, जेनेटिक इंडस्ट्री जैसे एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, प्लांटेशन, जहाँ पे एनिमल्स के जीन्स वगैरह तैयार किए जाते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग में पता ही आपको मुर्गियों से रिलेटेड जो भी फार्मिंग होती है। प्लांटेशन में आता है आपका प्लांट्स वगैरह की अपनी तैयार करना, अपनी वो पौध तैयार करना। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में क्या आ जाता है? एक्सट्रैक्ट निकालना, मीन्स जो ज़मीन के अंदर दबा हुआ है या ज़मीन से आपने क्रिएट करना है, लाइक एग्रीकल्चर, क्वेरिंग और माइनिंग, मतलब जिसमें आप कोयले वगैरह की खान होती है उनको निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। सेकेंडरी ये है आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है। ये प्राइमरी इंडस्ट्री में जो आपको डायरेक्ट नेचर से आप क्रिएट करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो नेचर की हेल्प से।
सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या आ जाता है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग में जैसे शुगर, सीमेंट, टेक्सटाइल। अब शुगर के लिए जो शुगर केन चाहिए वो आपका एग्रीकल्चर में आ जाता है, वो प्राइमरी इंडस्ट्री में आ जाता है। जब उसके आगे शुगर में कन्वर्ट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सीमेंट, टेक्सटाइल मीन्स कपड़े से रिलेटेड एट्सेट्रा। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में आ जाता है बिल्डिंग, रोड, ब्रिड्ज, ये सब जो है इनका जो है कंस्ट्रक्शन करना दैट इज़ कॉल्ड दैट कम्स अंडर कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री में आता है आपका ये थर्ड पार्ट है इंडस्ट्री का जो कि आपको सर्विसेज देती हैं। इट डजंट प्रोड्यूस एनी मटेरियल बट इट प्रोड्यूसेस सर्विसेज फॉर यू लाइक ट्रांसपोर्ट। आपको माल बन चुका है, आपका माल बन चुका है या फिर आपको माल बनाना है, उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए आपने जहाँ पे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है वहाँ से आप उठा कर लाएंगे तो वो आपका ट्रांसपोर्ट आपकी हेल्प करेगी, वो आपको ये सर्विस देगी। आपने प्रोडक्शन कर लिया है, अब उसको कंजम्पशन प्लेस पर लेके आना है। देयर ऑल्सो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री विल गिव यू सर्विसेज। नेक्स्ट है बैंकिंग। आपको अपना पैसा आपको बैंकिंग के थ्रू आपने पैसे का जो लेन देन करना है बैंकिंग के थ्रू करना है, या एक्स्ट्रा मनी रखना है बैंकिंग में, या बैंकिंग से लोन वगैरह लेना है, वो सब जो हैं सर्विसेज आपको बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। इंश्योरेंस, आपका अपने माल का इंश्योरेंस कराना, तो ये आपका काम इंश्योरेंस इंडस्ट्री करती है। दीज आर आल्सो कॉल्ड इंडस्ट्री बिकॉज दे बेशक ये कुछ प्रोड्यूस नहीं करती है मटेरियल बट ये सर्विसेज तो आपके लिए प्रोड्यूस कर रही हैं, तो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रीज। एडवर्टाइजिंग, जो आपकी माल को प्रमोट करता है, नॉलेज देता है, इंफॉर्मेशन देता है, कस्टमर क्रिएट करता है, दैट इज़ कॉल्ड एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। ये भी आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वेयर हाउसिंग मीन्स गोडाउन की, मीन्स आपका माल बन चुका है, उनको आपने गोडाउन में सेफली रखना है जब तक कि वो बिक ना जाए, तो उसमें आपकी वेयर हाउसिंग जो है आपको रेंट पर लेते हैं, तो वो आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये सब सर्विसेज जो है आगे पेजेस पर जो है डिटेल में होंगे, तो आप इसको रीड आउट करेंगे अच्छे से और अंडरस्टैंड करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके।